अब देखो क्या क्या होता है, आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है, आइसोमेट्रिक लाइन क्या होता है, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्लेन क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है देखो आइसोमेट्रिक एक्सिस, द थ्री एक्सिस ओ ए ओ बी एंड ओ सी मीटिंग एट अ पॉइंट एंड मेकिंग 120 डिग्री एंगल विथ ईच अदर आर टर्म्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सिस। तीन एक्सिस है, ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी। अब ये तीनों का एंगल जो है आपस में कितना डिग्री बनाना चाहिए, 120 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये आपका आइसोमेट्रिक एक्सिस कहलाएगा। ये हो गया। आइसोमेट्रिक लाइन क्या है, द लाइन पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक एक्सिस आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक लाइंस। तो ये सब है जो पैरेलल है, ये लाइन है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये सब आइसोमेट्रिक लाइंस है। अब जो इसके पैरेलल नहीं होगा वो नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस होगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई लाइन बना देते हो, ये ऐसा, तो ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन हो जाएगा। क्या आइसोमेट्रिक प्लेन, द प्लेन रिप्रेजेंटिंग द फेसेस ऑफ क्यूब एज वेल एज अदर प्लेन्स पैरेलल टू दीज प्लेन्स आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्लेन्स। ये जो प्लेन जिस प्लेन में बना हुआ है, जैसे ये एक प्लेन है, आइसोमेट्रिक प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन आइसोमेट्रिक प्लेन हो गया। तो ऐसा करके जिस प्लेन में आपका फिगर कंटेंट है उसको हम लोग आइसोमेट्रिक प्लेन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला प्लेन हो गया 30 डिग्री एंगल में जो इंक्लाइन प्लेन है, तो आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाएगा, ठीक। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ देखो एक नोट लिखा हूँ, ये आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। एक्सिस वर्टिकल अगर बोला है, आप देख रहे हो ना, यहाँ डब्बा दो बना है, देखो अलग अलग टाइप का। एक डब्बा बना है 30 और 30 का बना है, और एक 90 भी है, देखो ये 90 भी है ना। तो कई क्वेश्चन में आपको 30-30 का डब्बा बनाना है, कई क्वेश्चन में 30-90 का डब्बा बनाना है। तो कब क्या बनाना है वो देखो समझो। अगर एक्सिस वर्टिकल रहा तो आपको 30-30 का डब्बा बनाना है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल बोला है तो 30-90 का डब्बा बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन, a hexagonal pyramid 20 mm side and 50 mm height is resting on horizontal plane, draw the isometric projection of the pyramid। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो आपको दोनों बनाना है, एक्सिस वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल अगर, ठीक। तो पहले तो आप हेक्सागन को बना लो। यहाँ हर चीज़ को आपको पहले डब्बे में बंद करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। सबसे पहले क्या कर, हेक्सागोनल पिरामिड है, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मेन फिगर में हेक्सागन है और ऊपर ट्रायंगल है। हेक्सागन का साइड 20 दिया है, तो पहले मैं 20 साइड का एक हेक्सागन बना लूँगा, बना लिया, और उस हेक्सागन को एक डब्बे में बंद कर दूँगा। रेक्टेंगल बना सकता हूँ मैं। ये हेक्सागन का कोने से एक वर्टिकल लाइन, ये वाले कोने से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, डब्बा बन गया। हेक्सागन का नाम अगर मैं दिया ABCDEF, इसका नाम दे दिया KLMN, ठीक। अब ये इसको सेंटर प्रोजेक्ट किया, एक्सिस का हाइट 50 दिया हुआ है, 50 ले लिया, और ये प्रोजेक्ट ऊपर किया और यहाँ से जोड़ दिया। C आया C डैश, B और D था B डैश D डैश, O था O डैश, A और E था A डैश E डैश, F था F डैश और O डैश। ये हो गया। अब ये डब्बा मेरे को एक्सिस अगर वर्टिकल चाहिए तो मेरे को ये डब्बा क्या है, 30-30 का डब्बा बनाना है। ये वाले डब्बे को, ये डब्बा मेजर करना है आपको, ये लेंथ, ठीक। अब अगर ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता तो अब क्या करते, इस लेंथ को मेजर करते इंटू 0.815 करते, या आइसोमेट्रिक स्केल में ये लेंथ मेजर करके आप आइसोमेट्रिक स्केल में पहले बनाते ऊपर, फिर उसको नीचे प्रोजेक्ट करते, फिर वो डिस्टेंस को मेजर करते, तो आइसोमेट्रिक लेंथ मिलता आपको। लेकिन यहाँ उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। तो अब क्या है, यहाँ से एक पॉइंट लिया अपन ने, 30-30 डिग्री इंक्लाइन कर लिया, इस पॉइंट को मैंने K नाम दे दिया। फिर K से N मेज़र किया, यहाँ K से N बना दिया, K से L मेज़र किया, यहाँ K से L बना दिया। फिर L से M मेज़र किया, N से M मेज़र किया, L से M कार कट दिया, N से M कार कट दिया, तो ये KLMN मेरा रेक्टेंगल बन गया ये वाला। अब इस रेक्टेंगल में K से A का डिस्टेंस, K से B का डिस्टेंस यहाँ पे रख के K से A, K से B बना दिया। फिर K से F मेज़र किया, यहाँ K से F बना दिया। L से C मेज़र किया, L से C बना दिया। M से D, M से E मेज़र किया, M से D, M से E बना दिया। तो मेरा हेक्सागन बन गया, ठीक। अब हेक्सागन बनने के बाद क्या करूँगा, सेंटर मेरे को कैसा मिलेगा, दो तरीका, या तो आप डायगोनल जोड़ लो सेंटर मिल जाएगा, या दूसरा तरीका क्या, अपन इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये LM का सेंटर है, MN का सेंटर, ये C और F ये जुड़ा हुआ है, और वैसे ये KL का मिड पॉइंट निकाल लो, NM का मिड पॉइंट निकाल लो, जोड़ दो, ये दोनों जहाँ मिला है सेंटर आ गया। अब यहाँ से एक्सिस हाइट बना लिया, कितना बनेगा, 50 का है, तो ये भी 50 का ही बनेगा, ये 50 बना लिया। नहीं तो आइसोमेट्रिक लेंथ 50 करना पड़ता है, यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं तो एज इट इज़ 50 ले लिया अपन ने, एज इट इज़ 50 ले लिया। अब क्या है, 50 O मिल गया, अब सारे पॉइंट को आप O से जोड़ दो, तो आपका बन गया हेक्सागोनल पिरामिड। अब ऐसे ये बन गया। अब डॉटेड लाइन अंदर जो नहीं दिख रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं, आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो इस साइड का नहीं दिखेगा ना, जैसे ये है, ये ऐसा रखा है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो आपको ये पीछे वाला साइड दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना, तो इसको डॉटेड करना पड़ेगा, वही किया, डॉटेड जोड़ दिया, इससे जो पॉइंट बना था सब डॉटेड किया। अब एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल का फ़ायदा है कि आपको दिखेगा पूरा फिगर, है ना, नीचे वाला फिगर पूरा दिखेगा। तो यहाँ से अब देखो एक्सिस हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या बताया था, 30 और 90 का डब्बा बनाना है, तो ये 30 लिया, ये एंगल कितना 30 और ये 90 बना दिया। देखो अब ये सेंटर को मैं L मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, अब मैंने L माना, L से K मेज़र किया, L से K बनाया, L से M मेज़र किया, L से M बनाया, L के LM मिल गया, फिर M से N, K से N, M से N, K से N,
ये बना दिया। अब क्या है, एल से बी एल से ए का डिस्टेंस मेज़र किया, यहाँ एल से बी एल से ए बना दिया। सिमिलरली एल से सी मेज़र किया, के से एफ मेज़र किया, एल से सी के से एफ बना दिया। फिर एम से डी एम से ई मेज़र किया, यहाँ एम से डी एम से ई बना दिया। फिर वैसे ही इसका सेंटर जोड़ा, वो मिल गया। यहाँ से ये एंगल बनाना है, कितना डिग्री होना चाहिए, ये जो आप 30 बनाए हो ना, तो यहाँ से भी एक 30 बनाना है ऐसा, ये एंगल 30 डिग्री, और उसके पैरेलल ये एक्सिस होना चाहिए। समझ आया, यहाँ से 30 बनाओगे, उसके पैरेलल ये एक्सिस होना चाहिए, और ये एक्सिस का लेंथ कितना होगा 50। तो ये सेंटर ओ मिल जाएगा, इस ओ को सारे पॉइंट से जोड़ दो, यहाँ सब डार्क सब दिखेगा, डॉटेड नहीं होगा नीचे का। तो ऐसा बनता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ।